विष्णु के अवतारों में से एक माने जाने वाले ऋषि परशुराम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के तट पर मौजूद पवित्र स्थल परशुराम कुंड पर स्थापित की जा रही है। अगले एक माह में प्रतिमा स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधारशिला रखी थी। परशुराम कुंड पर विप्र फाउंडेशन की तरफ से 51 फुट ऊंची दिव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। परशुराम जयंती पर देखिए एक खास रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से भगवान परशुराम की कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी मां का वध कर दिया था। उन्होंने जो कुल्हाड़ी या परशु चलाई थी वो पाप के कारण उनके हाथ में फंस गई। ऋषियों की सलाह पर भगवान परशुराम इसका प्रायश्चित करने के लिए पूरे हिमालय में भटकते रहे। इस दौरान लोहित नदी के पानी में हाथ धोने के बाद कुल्हाड़ी उनके हाथ से गिर गई थी। जिस जगह पर भगवान परशुराम ने अपना हाथ धोया था उस जगह को परशुराम कुंड कहा जाने लगा। यहां मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले मेले को परशुराम कुंड मेला कहा जाता है। केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत इस स्थल को विकसित करने के लिए 37 करोड़ 87 लाख रुपए का अनुदान आवंटित किया गया। इस परियोजना में ऋषि परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करना शामिल है, जिसे कुंड को विकसित करने के लिए समर्पित संगठन विप्र फाउंडेशन अपना पूरा योगदान दे रहा है। 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना विप्र फाउंडेशन ही करवा रहा है। स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ शक्ति पुत्र श्री परशुराम वो प्रकल्प अब लगभग पूर्णता की ओर है। अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड पर मूर्ति स्थापित होकर और उसके आसपास के क्षेत्र की साज सज्जा का कार्य भी लगभग आधा पूरा हो चुका है और अगले 2 महीने के अंदर ये काम पूर्ण करके और जिस प्रकल्प की भूमि पूजन देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने की थी, उस प्रकल्प को अब लोकार्पण करने का, सेवार्पण करने का, देश को सौंपने का अवसर आ गया है। विप्र फाउंडेशन की तरफ से इस दिव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा केंद्र सरकार की प्रसाद योजना पर्यटन मंत्रालय के अधीन और इस क्षेत्र को विकसित भी धार्मिक के साथ पर्यटन स्थल के रूप में किया जा रहा है। इसके लिए अरुणाचल सरकार ने 75 हेक्टेयर की जो कार्य योजना बनाई है उसमें रिवर फ्रंट, रेस्तरां, व्यू पॉइंट, चिल्ड्रन पार्क सहित अनेक सुविधा क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति पर भरने वाले मेले के विस्तार की भी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परशुराम कुंड को देश के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने में विशेष रुचि ले रहे हैं। पीएम मोदी ने ही 2021 में सबसे पहले केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को परशुराम कुंड विकास की आधारशिला रखने को भेजा था। परशुराम कुंड को देश के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने में सहभागी बनी संस्था विप्र फाउंडेशन ने प्रतिमा स्थापना में सभी सनातनियों से सहयोग लिया ताकि इस मिथक को तोड़ा जा सके कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के आराध्य हैं। बहरहाल स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ अब अपने अंतिम चरण में है। भगवान परशुराम का जीवन एक संदेश की तरह है। वो केवल ब्राह्मणों के लिए ही देवता या भगवान नहीं कहे जा सकते, बल्कि वो सर्व समाज के भगवान रहे। इसीलिए उन्हें नारायण का अवतार कहा गया। भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा यह संदेश देने का काम पूरब से करेगी। चमकते सूरज की तरह उनकी प्रतिमा से प्रस्फुटित होता हुआ अलौकिक तेज हमें सुदूर से नजर आएगा। अरुणाचल का परशुराम कुंड साक्षी बनेगा और जल्द ही भव्य प्रतिमा साकार रूप लेकर हमारे सामने होगी। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।